नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम आपको सुनाते हैं जीवन को छू जाने वाली प्रेरक कहानियां। हरे भरे जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहां की हवा ताजा थी, पेड़ों पर चिड़ियों का चहचहाना गूंजता था और नदियां कल कल बहती थीं। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, खरगोशों का। छोटे छोटे सफेद और भूरे खरगोश हर जगह उछलते कूदते दिखाई देते थे। उन खरगोशों का एक प्रधान था, एक बुजुर्ग खरगोश। वो उम्र में बड़ा और अनुभव में सबसे आगे था। उसका स्वभाव शांत और दयालु था। रोज वो सब खरगोशों का हालचाल पूछता और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करता। छोटे खरगोश अक्सर उसके पास आते और कहते, बाबा, हमें खाने की दिक्कत हो रही है। बाबा, आज फिर शिकारी लोमड़ी ने हमें डराया। बाबा, पानी बहुत दूर है, वहां जाना मुश्किल होता है। हर दिन कोई ना कोई समस्या उसके सामने रखती जाती। एक दिन बुजुर्ग खरगोश ने सोचा, रोज रोज अलग अलग खरगोश अपनी दिक्कत बताते हैं, क्यों ना मैं सबको एक साथ बुलाऊं और सबकी समस्याएं सुनूं। शायद मिलकर कोई रास्ता निकले। उसने सब खरगोशों को बुलावा भेजा। अगले दिन बड़ी घास के मैदान में सभी खरगोश इकट्ठे हुए। छोटे बड़े, नर मादा सब वहां आए। सभा जैसा माहौल बन गया। सबसे पहले एक युवा खरगोश खड़ा हुआ और बोला, बाबा, हमारे घर बहुत छोटे छोटे हैं। जब बारिश आती है तो पानी अंदर भर जाता है। हमें सुरक्षित घर चाहिए। दूसरे खरगोश ने कहा, खाना कम पड़ रहा है, जंगल में फल और घास पहले जैसी नहीं है गई। तीसरे ने कहा, शिकारी जानवरों से हम हर वक्त डरते हैं। लोमड़ी और शेर हमें अपना शिकार बनाना चाहते हैं। चौथे ने कहा, पानी बहुत दूर है, हमें नदी तक पहुंचने में खतरा रहता है। कई बार हमें प्यासा ही लौटना पड़ता है। एक एक करके सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी। सभा में गहरी चुप्पी छा गई। सब सोचने लगे कि इसका हल क्या हो। बहुत देर तक चर्चा हुई, पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला। आखिरकार बुजुर्ग खरगोश ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यह सब विधाता की देन है। उसने हमें इतना कमजोर बनाया कि हम दूसरों से लड़ नहीं सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमारी नियति ही यही है। ये सुनकर सब खरगोश उदास हो गए। उनके चेहरे से आशा की किरण मिटने लगी। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आगे कहने को कुछ न बचा हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद किसी छोटे खरगोश ने उदास स्वर में कहा, तो इसका एक ही हल है, हम सब तालाब में जाकर डूब जाए, फिर हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। शुरुआत में सब चुप थे, पर धीरे धीरे निराशा की वजह से सभी यही विचार मान बैठे। सभी खरगोश इकट्ठे हुए और तालाब की ओर चल पड़े। उनके कदम धीमे और मन भारी थी, जैसे उनके कंधों पर सारी दुनिया का बोझ हो। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखा। तालाब किनारे कई मेंढक बैठे थे। वे उछल कूद रहे थे और पानी में खेल रहे थे। खरगोशों ने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि मेंढक, जो हमें कमजोर लगते हैं, इतने खुश और जीवंत हैं। जैसे ही मेंढकों ने देखा कि खरगोश उनके पास आ रहे हैं, वो डरे और कई मेंढक तालाब में छलांग लगाकर पानी में छिप गए। पानी में हलचल हुई। कुछ खरगोश डर से पीछे हट गए, कुछ चुपचाप वहीं खड़े रह गए। तभी बुजुर्ग खरगोश ने सबको रुकने का इशारा किया और ध्यान से तालाब की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, देखो, इन मेंढकों को वो हमसे डर रहे हैं। मतलब ये भी कमजोर है, पर फिर भी हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी कमजोरियां हमारी नियति नहीं बननी चाहिए। हमें परिस्थितियों के साथ संतोष करना और समझदारी से जीना सीखना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं, वही हमारी ताकत है। विधाता ने जो हमें दिया है, उसी पर संतोष करना सीखो। अगर हम अपने हालात से लड़ने की बजाय निराशा में खुद को खत्म कर लें, तो हम अपनी जिंदगी के कीमती पल बर्बाद कर देंगे। खरगोशों के चेहरे पर धीरे धीरे समझ और शांति की झलक आने लगी। उनका डर कम होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि डर और निराशा केवल उनके मन की उपज है। वास्तव में वे सुरक्षित थे। बस उन्हें अपने हालात स्वीकार कर समझदारी से काम करने की जरूरत थी। बुजुर्ग खरगोश ने सभा समेटते हुए कहा, संतोष और समझदारी सबसे बड़ा समाधान है। इससे न केवल हम अपनी पीड़ा सहन कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में खुशी और शांति भी पा सकेंगे।
उस दिन से खरगोशों ने डर और निराशा की जगह समझदारी और संतोष को अपनाया। वे जानते थे कि हर जीव के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर उनके साथ साहस और समझ से जीना ही सच्ची जीत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और कमजोरियां होना स्वाभाविक है, लेकिन संतोष, समझदारी और सकारात्मक सोच से ही असली खुशी और शांति मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल जीवन विमर्श को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी छोटी सी क्लिक हमें और भी अच्छी व प्रेरक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।